गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण कराते ही राजन परीक्षित, संसार में जो वस्तु दिखाई दे रही है वो नाशवान है और इसे एक दिन मिटना है। और मिटना है तो परीक्षित महाराज जी घमंड काय को करनो है। संसार में हर प्राणी को माया दबाती है और माया है क्या? ये मैं हूं, ये चीज मेरी है, ये तू है, ये चीज तेरी है। समझ लो जिसके अंदर मैं और तू है तो उसे माया दबा रही है। मैं तुम्हारे सामने पर और ये सूर्यवंश का वर्णन कर रहा हूं, भगवान के 24 अवतारों की कथा सुना रहा हूं। परीक्षित महाराज जी, कथा सुनने से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। कल्याण होता कैसे है? उसको मानने से, जो कथा बताती है उस राह पर चलने से। और सुखदेव जी महाराज समझा रहे राजन परीक्षित, ध्यान रखना, आज मैं तुम्हारे सामने पर बता रहा हूं भगवान श्री राम का प्राकट्य कैसे हुआ अयोध्या के बीच में। अज महाराज हुए थे, अज के पुत्र हुए थे दशरथ, और परीक्षित महाराज जी विधि का विधान दशरथ महाराज के 3 विवाह हुए थे, 3। लेकिन किसी भी रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई, संतान पैदा नहीं हुई। तो ध्यान रखना भक्तों, गुरु बनाए के विद्या सीख के एक चेला नहीं बनाओ तो गुरु का ऋण रहता है। माता पिता के अंश से जन्म लेकर के एक संतान पैदा नहीं की तो माता पिता का ऋण रहता है, ऐसा गुरुजी ने बताया है। और ऐसा ही नहीं श्रोता बंधु हो, एक बार दशरथ महाराज शिकार खेलने के लिए गए हैं और इधर गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं, बेटा मंगेश कैसे? और एक बार भूपति मन माही, श्रोतावंतुओं, गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, और भैया किलोनी और सुख नाई। ध्यान रखना, परीक्षित महाराज ने प्रसन्न कर दिया। महाराज, अगर दशरथ महाराज की कोई संतान नहीं थी तो एक ही बार सोच क्यों हुआ? तो महाराज समझा रहे हैं, परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं। परीक्षित महाराज, जिस समय दशरथ महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, उस समय हिरण का पीछा कर रहे थे तो हिरण अपनी भाषा में बोला है, लाल भैया कैसे?
अरे